मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम एवरेज की क्लास को लेकर आए हैं। तो आपको एवरेज का मैं बोल ही रहा हूं कि बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स छाप करके मुझे बताइए कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है आपको। चलो तो चलते हैं इस पहले नंबर के क्वेश्चन पर, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। क्रमिक संख्याएं बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है? क्रमिक संख्याएं, ना कि सम बोला गया है, ना कि विषम बोला गया है। तो क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत बताना है आपको। तो आप देखो ध्यानपूर्वक कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 8 क्रमिक संख्याएं हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि 6.5 है, क्या है? ये औसत है। आपको मैंने बताया था पहले भी और अभी भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि 6.5 आपका औसत है। औसत ही हमारा मध्य में रहता है। क्या रहता है? मध्य में रहता है। और 8 संख्याएं हैं, तो 6.5 कोई पूर्ण अंक नहीं है, ये पॉइंट में है, यानी कि ये जो एक फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप देखो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो यानी कि ये संख्या हमारी नहीं होगी, काउंटिंग नहीं आएगी। तो बीच में यानी कि 6.5 बीच में, तो यानी कि इसका मतलब 1 2 3 4 संख्याएं इधर होंगी, 1 2 3 4 4 संख्याएं इधर होंगी। तो क्या बोला गया? क्रमिक बोला गया। तो 6.5 के बाद क्या आता है? 7, 7 के बाद क्या आता है? 8, 8 के बाद क्या आता है? 9, 9 के बाद क्या आता है? 10। 6.5 के पहले क्या आता है? तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ इस 6.5 को, इस बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, ये हमारा औसत है। तो 6.5 के पहले 6 आता है, उसके पहले 5, उसके पहले 4, उसके पहले 3 आता है। क्या आता है? 3। तो ये बोला गया है क्वेश्चन में कि सबसे पहली संख्या और यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी हमारे पास कितनी है? 3 है। कितनी है? संख्या हमारे पास 3 है। और बड़ी संख्या कौन सी है? 10 है। तो इन दोनों को औसत बताना है, यानी कि 3 और 10 को जोड़ दो, कितने हो गए? 13, और 2 से भाग दे दो। तो 6.5 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 6.5 इसका क्या होगा? राइट आंसर। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर देखो, ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है आपको। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करना। n संख्याओं का औसत x है। यदि दो संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दें तो नया औसत x माइनस 8 हो जाता है। n का मान ज्ञात करो। n का मान ज्ञात करो। आप ध्यान से समझो कि मान के चलते हैं हम कि प्रत्येक, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटाया गया, यानी कि 1 से 36, तो दो संख्याओं में कितना घटेगा? 72 घटेगा। कितना घटेगा? 72 माइनस होगा। इस 72 माइनस होने के कारण कमी कितने की आ गई? पहले x था, अब औसत x माइनस 8 है, यानी कि कमी कितने की आ गई? 8 की आ गई। यानी कि कमी 8 की आने का मतलब ये है कि 8 प्रत्येक में से सब में से कम हो गया होगा। क्योंकि कारण उसका ये है कि 72 36 प्रत्येक संख्या में से माइनस किया गया था और दो संख्याओं में से माइनस किया गया है, यानी कि 1 से 36 माइनस, 2 से कितने माइनस? 72। तो 72 माइनस होने के बाद अब सभी को क्या है? पूरे नंबरों को 8-8 कम नंबर मिलेंगे, 8-8 रुपये कम मिलेंगे। अगर रुपए के कंपेयर में हम बात करना चाहें तो रुपये 8-8 रुपये कम मिलेंगे। पहले कितने कितने मिल रहे थे? x रुपये मिल रहे थे। अब वही कितने कितने कम रुपए मिल रहे हैं? 8-8 कम मिल रहे हैं। वो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जितने भी नंबर थे उसमें भाग दे दिया गया था किसका? 72 का। तो आया कितना होगा? 8 आया होगा। तो प्रत्येक से 8-8 कम होगा। यदि हम यहाँ पे अगर 8 से भाग दें तो हमें संख्याओं की वैल्यू मिल जाएगी। तो 8 नाम में 72, तो 9 संख्याओं में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बराबर बांटा गया था, 8-8 कम किया गया था। कितनी संख्याओं में? 9 संख्याओं में। तो यही 9 संख्याओं से ही भाग दिया गया था 72 में। तो 9 8 है 72, तो 72 नंबर कम हो गए थे। इसी प्रकार से 8 नंबर प्रत्येक में से कम हो गए। इसका मतलब हमने जो नंबर कम हुए थे उससे डिवाइड कर दिया 72 को, डायरेक्ट हमें संख्याओं की वैल्यू मिल गई और यही वैल्यू n की थी, यही वैल्यू n की थी। तो n का ही मान हमसे पूछा था, यानी कि इसका मतलब सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की ओर देखो आप, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अब पारियों वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। कौन से वाले? पारियों वाले। आप देखो, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन था, यानी कि 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे? 120 रन बनाए थे। और इस तरह से उसका औसत 5 की वृद्धि हो। उसके जो औसत पहले था 11वीं पारी में, औसत जो भी रहा होगा हमें नहीं ये पता, लेकिन उसमें कितनी बढ़ोतरी हो गई, कितनी वृद्धि हो गई? 5 की वृद्धि हो गई है। क्योंकि पहले से जो भी देखो, पहली पारी में कोई रन बनाया, दूसरी पारी में भी बनाया होगा, तीसरी पारी में भी, चौथी पारी में, 5वीं पारी में, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं तक तो जो भी रन बनाए थे कोई दिक्कत। लेकिन 12वीं पारी में भी अगर वो सेम रन बनाता तो औसत में कोई कमी या वृद्धि होती? आप बोलोगे नहीं होती, क्योंकि सभी सेम रन बना लेता तो कोई भी वृद्धि या कमी नहीं होती। अगर पहले जितने रन बना रहा था उससे कम अगर रन बनाता है तो औसत में कमी हो जाती है। अगर अधिक रन बनाता है तो औसत में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यानी कि यहाँ 120 रन बनाने के कारण प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि हो गई? 5 की वृद्धि हो गई। औसत में 5 की वृद्धि मतलब प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि। अर्थात इसका मतलब ये है कि पहले जितने रन बना था उतने से एक्स्ट्रा रन बनाए हैं यहाँ पर इसने, उतने से एक्स्ट्रा रन बनाए हैं यहाँ पर। देखो कितने रन एक्स्ट्रा बनाए, 120 रन एक्स्ट्रा बनाए, 120 रन एक्स्ट्रा। अब आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि तो उसने क्या पूछा? 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था? 12वीं पारी के बाद उसने पूछा है हमसे। आप मुझे बताओ कि 5 रन की वृद्धि यानी कि प्रत्येक संख्या में कितने की वृद्धि हो गई? औसत का मतलब प्रत्येक संख्या में व्यवहार करना, समान कैलकुलेशन करना। तो 5 की वृद्धि मतलब सभी संख्याओं में कितने की बढ़ोतरी हो गई? 5 की बढ़ोतरी हो गई। ऐसे कितनी संख्याएँ थी? 12 संख्याएँ। तो मैं बोलूँगा कि भाई 12 × 5 कितने? 60। कितने? 60। तो 60 की वृद्धि हुई है यहाँ पर, 60 की वृद्धि हुई है। तो हम 120 में से माइनस कर देते हैं। तो 120 में से जो वृद्धि हुई माइनस कर देते हैं। तो 120 में से 60 माइनस हुए तो कितने बचे होंगे? 60। तो ये 60 जो औसत था वो क्या था? 11वीं पारी का औसत था, पुराना औसत था। कितना था? 60 पुराना औसत था। लेकिन अभी 12वीं पारी में तो उसके क्या 5 रन की वृद्धि हुई, तो हम 5 प्लस कर देंगे। अब 5 प्लस कर देंगे तो 60 और 5 कितने हो गए? 65 हो गए। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं पारी का औसत 65 हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक बात को आपको दिमाग में सेट कर लेना है ताकि आप जल्दी सॉल्यूशन कर पाओ ऐसे क्वेश्चनों का। अब मैं आपको बेसिक वाला बता रहा हूँ। आपको क्या बता रहा हूँ? बेसिक वाला जो एक्स वाई से जो बुकों में सॉल्यूशन आपको दिया होता है वही मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। चलो देख लेते हैं, उसमें भी क्या बुराई है, देखने में कोई बुराई नहीं है, उसको भी हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलो तो आगे चलते हैं। यानी कि मैं मानता हूँ कि 12वीं पारी में कुछ स्कोर था, मान के चलते हैं 11वीं पारी में पता नहीं कितना स्कोर था, तो ये 11 है। तो 11 पारी खेली थी और उसमें कुछ औसत था, मैंने औसत मान लिया क्या? 11, सॉरी एक्स मान लिया। तो 11वीं पारी में औसत रन संख्या कितनी थी? 11 थी। आप बोलोगे कि जी ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने 12वीं पारी खेली तो पहले तो एक्स औसत था, लेकिन 5 की इसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो अब क्या हो गया? 5 की वृद्धि हो गई। क्यों ये 5 की वृद्धि हुई? क्योंकि 120 रन बनाए। तो इसका और इसका जो अंतर है वो क्या है? ओनली 120 है। वो क्या है? 120 है। वही तो हमें दिक्कत दे रहा है 120। तो 11वीं पारी और 12वीं पारी के बीच में कितना अंतर है? 120 का अंतर है। चलो इंटू कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 12 × x 12x प्लस 12 × 5 60 माइनस साइन है माइनस 11x बराबर 120 बराबर 120। तो 12x में से 11x माइनस हुए तो ओनली x बचा बराबर 120। जब बराबर 60 ये जो है उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो आप ध्यान से समझो, x बराबर 120 में से 60 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 60। तो x हमने क्या माना था? 11वीं पारी का औसत माना था। क्या माना था? 11वीं पारी का औसत माना था। आपको 12वीं पारी का निकालना है। तो 12वीं पारी में क्या हो गया था? 5 रन का औसत में वृद्धि हो गई थी। तो 60 तो पहले थे और 5 की और वृद्धि हो गई, यानी कि 65 रन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12वीं पारी का औसत रन हो जाएगा। यही मैंने आपको पहले बताया था। तो ये बुकों में आपको मिलता है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 13 रन बनाए। मतलब कि 11 सदस्यों की एक टीम थी, 23 रन बनाए थे उसने। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात करो, ये आपको बताना है। तो 11 इंटू 23 कर लेते हैं। तो 11 सदस्य थे और इनका औसत 23 था, तो ये योग आ जाएगा। तो 230 प्लस 23 253 होगा। कितने होगा? 253। अब आपको ध्यान से समझना होगा कि 253 आपके टोटल रन हो गए, लेकिन पहले खिलाड़ी ने कितने रन बनाए? पहले खिलाड़ी ने रन बनाए 113। तो ये क्या, पहले खिलाड़ी ने रन बनाए 113, वो माइनस कर देते हैं। 113 वो माइनस कर देते हैं। जब 253 में से 113 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 140 बचेंगे। कितने बचेंगे? 140। आप मुझे बताओ, 11 पारी थी, 11 सदस्य थे, पारी नहीं 11 सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य ने बना लिए तो बचे कितने सदस्य? 10 सदस्य। तो 10 जीरो की जीरो, यानी कि यहाँ पे जो नया औसत आएगा जो अन्य खिलाड़ियों का, वो 14 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे चलो, ये अगला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना पॉज करके। आपको कोशिश करना है, तभी आप प्रैक्टिस में मज़े आएंगे। आप वीडियो को रोको और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। एक आध मिनट 30 सेकंड से 1 मिनट तक की आप प्रैक्टिस करो। नहीं बनता है तो आप वीडियो को फिर आप क्या कर दो, प्ले कर दो। तो आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही जल्दी ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका जो है मैथमेटिक्स का भी आपका डर बाहर निकलता जाएगा धीरे धीरे। चलो, एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन संख्या कितनी थी? 32 थी। अगली पारी में उसने कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका औसत रन कितना बढ़ जाए? 6 बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए? 6 बढ़ जाए। यानी कि हम बात करते हैं, पहले तो मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना। उसका पहले औसत रन कितना था? 32 था। अगर वो 11वीं पारी में भी 32 बनाता तो आप बताओ कि कोई फ़र्क पड़ता क्या? आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था कि भाई अगर औसत में वृद्धि होती है तो सभी संख्याओं में सेम वृद्धि हो जाती है, सभी संख्याओं में सेम वृद्धि हो जाती है। तो 10वीं पारी में औसत रन संख्या कितनी थी? 32। यानी कि अगली पारी में भी वो 32 रन बनाता तो 32 ही औसत रहता, लेकिन यहाँ 32 नहीं है। औसत रन संख्या में कितनी वृद्धि हो गई? 6 की। यानी कि यहाँ पर बात ये, अगली पारी में कुछ एक्स्ट्रा रन बनाए हो। तो इतने रन तो बनाए ही बनाए, एक्स्ट्रा कितने रन बनाए उसने? एक्स्ट्रा कितने रन बनाए? 10 इंटू ये 10 कौन से, सॉरी 10 नहीं है 11, क्योंकि अगली पारी की बोला ना उसने, अगली पारी की। तो यहाँ पर कितने हैं? 11। तो 11 पारी खेल ली अभी तक उसने, प्लस 11 इंटू कितने वृद्धि हुई? 6 की। तो यानी कि 6 से हम इंटू कर देते हैं, तो 11 छंगे 66। तो 32 तो पहले बनाए और 32 तो 11वीं पारी में बनाना ही था, तो औसत में कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, लेकिन फ़र्क पड़ा, 66 रन एक्स्ट्रा बना लिए उसने। तो 32 प्लस 66 कितने होंगे? 32 प्लस 66 98 हो जाएंगे। 98 आपके राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 70। चलो, ये जो क्वेश्चन है इसकी बात करो। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। 17वीं पारी में कितने रन बनाता है? 87 रन बनाता है, और इस प्रकार उसका औसत 3 रन से बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत रन बताना है। आप ध्यान से समझो, 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 87 रन बनाए। कितने रन बनाए? 87 रन बनाए। इसका मतलब पहले जितना बनाया था उतना बना था तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन उतने से कुछ ज़्यादा बनाए तब जाके 87 रन बने उसके। तो पहले कितने बनाए होंगे? चलो देख लेते हैं। तो आप देखो ध्यान से कि 17वीं पारी खेल ली उसने और प्रत्येक में कितने कितने की वृद्धि हो गई? 3 की। तो 17 कितने हो गए? 51। यानी कि 51 जो बना था
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये जो 51 आया है वो औसत आया है 17 पारी के एक पहले का, यानी कि 16वीं पारी का आया है। तो 16वीं पारी में उसका औसत रन कितना था पता नहीं कितना, लेकिन 51 जो है वो एक्स्ट्रा बनाए, 87 बनाए थे, 51 एक्स्ट्रा बनाए, यानी कि पहले कितने थे, पहले यानी कि 16वीं पारी में कितने थे, तो 7 में से 1 गए तो बचा कितना 6, और 8 में से 5 गए तो बचे कितने 3 बचे, कितने बचे 3 बचे। तो ये 36 जो है औसत वो 16वीं पारी के बाद का है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, 17वीं पारी का पूछा है। तो 17वीं पारी में कितने बढ़ गए, यानी कि 3 बढ़ गए, हम भी 3 प्लस कर दें तो कितने होगा 39। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 39, सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे, अगर इसके हम तरीके की बात करें, वो हमारा फॉर्मूला बेस्ड तरीका जो बुकों में दिया जाता है उस तरीके पे हम चर्चा कर लेते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पर 16 पारी खेली उसने, कितनी पारी खेली 16 पारी। तो 16 पारी में उसका कुछ औसत था, मतलब वो एक्स था, वो क्या था एक्स था। लेकिन जैसे ही उसने 17वीं पारी खेली, कितने रन बना दिए 87 रन बना दिए। तो पहले जो उसका औसत था एक्स, उसमें वृद्धि हो गई 3 की। आप मुझे बताओ कि ये जहाँ यहाँ पर ये जो रन बने होंगे और ये रन, इन दोनों का अंतर कितना है, वो आप बोलोगे कि 87 यानी कि 87 है। वो कितना है 87 है, 87 है। तो 17 का इंटू एक्स में किया 17x, कितने एक्स 17x प्लस 17 दिया 51, 17 दिया 51 और माइनस 16x बराबर 87। 17x में से 16x गए, यहाँ पे x लिखना भूल गया, 16x गए तो ओनली x बचा बराबर 87 पहले से ही थे, माइनस प्लस के 51 उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, और x बराबर कितने निकल गए 36। तो ये 36 किसकी वैल्यू आई x की, और x हमने कब माना था 16वीं पारी का औसत माना था। लेकिन यह पूछा क्या जा रहा है 17वीं पारी का औसत। तो 36 में प्लस कर दें हम कितने 3, तो कितने हो गए 39। तो 39 इसका 17वीं पारी के जो बाद औसत रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 था। यानी कि 99 पारियों में औसत कितना था 99 था। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका जो 100वीं पारी का 100 पारियों का औसत कितना हो जाए 100 हो जाए। आप ध्यान से समझना कि अगर 100 पारी में वो 99 रन ही बनाता तो औसत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने, आप मुझे बताओ, उसने 99 रन तो बनाए ही होंगे, तो अगली पारी 100वीं पारी में कुछ एक्स्ट्रा रन बनाए ताकि 99 से कितना हो गया 100 हो गया। अब ध्यान से समझो कि 99 औसत था, अब औसत कितना हो गया 100 हो गया, यानी कि एक औसत बढ़ गया। तो एक औसत का मतलब ये हुआ प्रत्येक संख्या में एक एक बढ़ गया, प्रत्येक संख्या में क्या बढ़ गया एक एक बढ़ गया। तो प्रत्येक संख्या में एक एक बढ़ गया तो 100 संख्याओं में कितना बड़ा होगा, आप बोलोगे कि 100 बड़ा होगा। तो 100 99 को जोड़ दो, यानी कि उसको 199 रन बनाने होंगे, 199 रन उसको बनाने होंगे, तब जा कर के क्या निकलेगा, ये आपका 100 औसत निकल के आएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। मैं आपको इसका एक और तरीका बता रहा हूँ, आपको उसको ध्यान समझने की कोशिश करना। जैसे कि 99 पारियाँ हैं और औसत भी कितना है 99, तो इसका 99 का स्क्वायर कितना हुआ, आप बोलोगे कि भाई 99 का स्क्वायर हुआ 9801 ये योग हुआ। फिर 100 पारियाँ हो गई और 100 ही औसत है, इसका मतलब 10,000 होगा। इंटू करोगे कितना करोगे 10,000 करोगे, कितना करोगे 10,000। एक जीरो मैंने ज़्यादा बढ़ा दी था, ये 10,000 होगा। 10,000 100 पारी में हुए, पहले कितने पारी में थे 99 पारी में थे, कितने रन 9801।
तो जब 1000 में से 9801 को माइनस करोगे तब जाके आपको 199 मिल जाएगा, 199 मिल जाएगा, यानी कि 199 रन उसको बनाने होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, तो ये आपको मैं रेंट वर्क दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ। ये आप इस क्वेश्चन को आपको घर पे करना, समझना। आप अगर इस क्वेश्चन को आप कर पाए ना तो ये मानना कि आपका औसत जो टॉपिक है वो बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। अगर इस क्वेश्चन का आपने सही आंसर दिया है तो समझ लेना कि आपका जो है ना औसत टॉपिक बहुत ही कंप्लीट हो चुका है। और औसत टॉपिक ही नहीं, मतलब कि पूरा का पूरा मैथ्स आपको धीरे धीरे आने लग रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बस। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपसे सॉल्व होता है तो कमेंट्स करके बताना कि आप सर इसका सॉल्यूशन दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन इसका दे दूंगा। लेकिन कब? जब आप इसका कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर लिखोगे तब, चाहे वो गलत हो या सही हो। और उसके साथ साथ एक ये क्वेश्चन भी आपको देना है, यानी कि 18 नंबर का क्वेश्चन। आप मैं एक बार फिर बैक चला जाता हूँ, एक बार फिर मैं बैक जाता हूँ। 18 नंबर का क्वेश्चन, ये 18 नंबर का नहीं है, वैसे पीडीएफ में 18 नंबर का है, वैसे इस वीडियो का तो 8वां क्वेश्चन है। तो एक तो ये क्वेश्चन आपको देना है, एक तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। और अगला क्या देखना है? अगला आपको देखना है 19 नंबर का। क्या देखना है? 19 नंबर का। सॉरी, ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही है, डबल क्या हो चुके हैं, यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, दोनों ही क्वेश्चन एक ही है। तो ये आप देखो, आपको वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है आपको। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको करना सॉल्व ज़रूर है, ठीक है ना। चलो कोशिश करना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको सॉल्यूशन कि सर हमें नहीं आ रहा है, या फिर आ भी गया तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। एक व्यक्ति 30 मिनट में, अब रनिंग वाले क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, अब रनिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर, 40 मिनट में 1500 मीटर तथा 10 मिनट में 500 मीटर चलता है। तदनुसार उसकी कुल यात्रा का औसत कितना होता है? प्रति मिनट क्या है भाई? मीटर प्रति मिनट क्या? मीटर में आपको बताना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम क्या होता है? क्या होता है? आप बोलोगे कि भाई स्पीड होती है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? स्पीड होती है। और टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड, यानी कि जो औसत आती है स्पीड, वो स्पीड तो क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है। लेकिन आप ध्यान से समझो, इसने क्या पूछा है? उसकी यात्रा का औसत, उसकी कुल यात्रा का औसत कितने मीटर प्रति मिनट है, यानी कि डिस्टेंस नहीं पूछी है आपसे, ना ही टाइम पूछा, आपसे सिर्फ स्पीड पूछी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिस्टेंस 2000 और 2000, 1500, ये 2000 है, ये 1500 कितनी हो गई? 3500, और 500 ये कितनी हो गई? 4000। ये 4000 मीटर टोटल तो क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। टोटल क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई, वो भी मीटर में। किस में? मीटर में। और टाइम कितना हो गया? 30 मिनट यहाँ हो गए। कितने हो गए? 30 मिनट यहाँ हो गए, और 40 मिनट यहाँ होगा 70 मिनट, और 10 मिनट यहाँ होगा। कितने हो गए? 80 मिनट हो गए। कितने हो गए? 80 मिनट हो चुके हैं। तो टोटल 80 मिनट हो चुके हैं, ये 80 मिनट। तो यहाँ पर मिनट में ही काउंटिंग हो रही थी, पूरी की पूरी वैल्यू किस में काउंटिंग हो रही थी? मिनट में ही पूरी की पूरी काउंटिंग हो रही थी। तो ये टोटल, और ऊपर भी मीटर है और नीचे भी क्या है? मिनट है। यानी कि मीटर पर मिनट वैल्यू आ जाएगी, 0 की 0, 8 पंजे 40, यानी कि 50। तो यहाँ पर स्पीड जो एवरेज होगी 50 मीटर पर
मिनट होगी। इसका मतलब राइट आंसर ए नंबर का आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन। तो वो जो क्वेश्चन आपको मैंने दिया है उसको सोल्व करने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है वो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।